नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा कि आप कभी भी इतनी सारी एडवाइस लेते हैं, इतनी सारी आप चीज़ें सुनते हैं ऑनलाइन और पढ़ते होंगे या फिर खुद आप ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें इन सब चीज़ों में आप डिसाइड कैसे करें कि इस एडवाइस को फॉलो करना है और किसको छोड़ देना है। कैसे लगा टॉपिक? तो ये जो चीज़ है कि आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, आप कुछ नया सीखा आपने, ठीक है? आपको बात हो सकता है बहुत अच्छी लगी हो, ठीक है? आपको लगा हो कि मतलब ये चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सीखी, बट दिस वाज़ अ गुड इनसाइट, एपिफनी हो गई, ठीक? कुछ भी हो सकता है ना? तो आपने उसके ऊपर अमल किया, ठीक है? अपने रिजल्ट्स देखे और आपने फिर मान लिया इधर कि वो बहुत अच्छी चीज़ मैंने सीखी या फिर बहुत खराब चीज़ सीखी, ठीक है? बट आपने फिर वो चीज़ करनी छोड़ दी बहुत टाइम तक, ठीक है? ऐसा होता है ना कि आपने मतलब कोई नई हैबिट चालू की, आपको अच्छा लगा, फिर आपने छोड़ दी। चलो अच्छा लग गया ना, कभी भी कर सकता है उसको, राइट? फिर आप करते ही नहीं है कभी उसको। ऐसा आप हो सकता है नॉलेज के साथ भी ऐसा करते हो। आपने कुछ तो अक्वायर कर लिया, लेकिन आपने उसको यूज में नहीं लाया। एप्लीकेशन जो कहते हैं, किसी भी नॉलेज को तब तक उसकी वैल्यू नहीं मिलती जब तक उसको आप अप्लाई नहीं करते, ठीक है? हो सकता है आप अपनी लाइफ में ही अप्लाई कर रहे हो सकता है आप उसको बस उसके साथ खेल रहे हो, उसको लेकिन अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है? हो सकता है नॉलेज का आप यही यूज कर रहे हैं कि वो किसी और चीज में आपको रीच करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है? जैसे कि फॉर्मूले जो होते हैं वो आपको एक इनिशियल सिचुएशन से फिर फाइनल आउटकम तक पहुंचा देते हैं, राइट? आपको फिर बार बार उसको डिराइव करने की जरूरत नहीं है ना? तो उस तरह ही नॉलेज जो है आपको बार बार निकालने की जरूरत नहीं, किसी ने निकाल चुकी है, आपको बस समझना है कि उसका यूज क्या है, ठीक है? उसका यूज क्या है, एंड देन यू अप्लाई इट। देन आप बोलेंगे ना, मुझको डाउट है थोड़ा, ये सही है कि नहीं, ये ऐसा है कि नहीं, ये वैसा है कि नहीं। अब देखिए डाउट तो समझ लीजिए, वहम जो होते हैं ना, वहम जैसी बीमारी जो है वो तो कभी नहीं जाती, ठीक है? कि आपको अगर किसी चीज पर डाउट हो गया ना, तो कभी नहीं जाएगा। आप सोचते रहेंगे उसके बारे में, आप उसको डाउट करते रहे, वो आप इटर्नली कर सकते हैं, और जो चीज आप इटर्नली कर सकते हैं प्रोडक्टिव नहीं है ना, क्योंकि आपकी लाइफ लिमिटेड है। जब आपकी लाइफ लिमिटेड है तो आप इटर्नली कैसे कर सकते हैं कोई चीज? क्योंकि वो चीज आप जितना लंबा करेंगे उतना ही आप फिर उसको सोच नहीं पाएंगे, मतलब सोचते रहेंगे जब तक, तो फिर उसको कर नहीं पाएंगे। और जब तक आप करते नहीं तब तक नॉलेज की तथ्यता नहीं पता चलती। तथ्यता समझते हैं आप कि उसकी एप्लीकेशन में क्या है, उसका एक्चुअल यूज, ये आपको नहीं पता चलता, ठीक है? मान लीजिए सिंपल, आपने समझ लीजिए एक हैबिट सीखने वाला कुछ सीखा आपने, ठीक है? कि मतलब नई हैबिट्स कैसे फॉर्म होती है, उसमें क्या साइकिल होती है, और पुरानी हैबिट जो आपको तोड़नी है वो कैसे आप चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल है ये, आप कोई भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, उस पर अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है? पहली बात तो, जब भी आपने वो चीज़ देखी, हो सकता है आपने एक वीडियो फॉर्मेट में देखी हो, सबसे पहले तो क्या आप उस नॉलेज को अच्छे से समझ पाए हैं, ठीक है? सबसे पहले तो आपको ये देखना है, राइट? भाई साहब ये समझ भी पाया हूं मैं? हो सकता है वो कहना कुछ और चाह रहा था, समझ में कुछ और गया, क्योंकि समझ तो मेरी इतनी ही है। और मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि मैं वीडियो वापस देख लूँ ताकि कुछ समझ जाऊँ। और अब किसी और के सामने मत मानिए, खुद के सामने तो आप मान ही सकते हैं कि यार हो सकता है मेरे से गलती होगी, फिर से देख लेता हूँ ना। उसमें कहाँ से आपकी बेइज्जती हो जाएगी? अपने से ही, खुद से ही, आप खुद के ही, बिना किसी के सामने हुए आपको वही चीज वापस देखनी है कि मैं समझा कि नहीं समझा, ठीक है? तो कोई भी चीज आप पहले तो रिपीट कीजिए, ठीक है? कोई भी नॉलेज जो है एक दो बार तो आप पढ़िए, क्योंकि हो सकता है आप जब वापस पढ़ें उसे, या वापस आप उसको देखें या फिर सुने, तो उसमें वापस से एक नया इंसाइट आ जाए,
ठीक है। मेरे वीडियोस के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस में आपका ध्यान कहीं भटक जाता हो बीच बीच में, ठीक। तो वो जो ध्यान भटकता है उसको आप वापस नहीं ला सकते, कि उस टाइम पे कुछ कहा गया हो और आपका ध्यान उसी टाइम पे भटक गया, जैसे अभी भटक रहा होगा मान लीजिए आपका। तो वो जो चीज़ है वो आपको घुमा देती है, ठीक है। और फिर वो एक पॉइंट आपने नहीं सुना ना, उसकी वजह से आप आगे की भी चीज़ें किसी और ढंग से समझने लगते हैं, rather than कि क्या वो पॉइंट था, उसकी वजह से क्या फ्लो हो रहा है, ठीक। तो जो फ्लो ऑफ थॉट होता है, वो जो भी आपको बता रहा है उसका खुद का एक है, वो खुद आपको कुछ समझाना चाह रहा है, बट आप खुद से जो सोच रहे हैं, आपका जो खुद का थॉट प्रोसेस है और आप उससे क्या समझ रहे हैं, क्या इन्फरेंस निकाल रहे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप पहली बार में चीज़ समझ गए, फिर भी आप सेकंड टाइम तो रिव्यू कर सकते हैं ना। आप इतने स्मार्ट हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए कि हो सकता है मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने मिस कर दी, ठीक है। स्मार्ट हैं आप, ठीक है, लेकिन जो कहते हैं एक तरह से, जो चीज़ आपने सुनी ही नहीं, हाउ कैन यू बी नाउ एबल टू इंटरप्रेट दैट। तो आपको भी एक बार तो चेक करना चाहिए, है ना, वापस से, कि हाँ मैंने जो समझा वही समझा ना, वही थी ना वो चीज़, ठीक है। मैं ये हर चीज़ के लिए करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए बोल रहा हूँ, जो एक्चुअल में इतनी इंपॉर्टेंट है कि उनको आप सेकेंड टाइम भी करें। मान लीजिए आपने 5-6 लाख का कोर्स खरीदा कोई, ठीक है, मान लीजिए, तो इतना बड़ा आपने अगर कोर्स खरीदा है, तो ऑब्वियसली किसी इंपॉर्टेंट चीज ऑफ लाइफ के लिए खरीदा हुआ, राइट। तो इतना पैसा तो आप बेकार में खर्च करेंगे नहीं। तो जब किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए आपने ये कोर्स लिया है, तो उसमें अपने एक बार पूरे कोर्स के थ्रू किसी तरह आपने खत्म हो, ठीक है। हो सकता है कुछ कुछ पार्ट तो आपने मर मर के स्किप किए, ठीक है। कुछ पार्ट आपको पसंद थे, आपको इंटरेस्ट था, कुछ पार्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं था, आपको नहीं सुनना, तो उसको तो आप फिर भी आप रिपीट कर देंगे कि ये पार्ट में समझा कि नहीं, ये क्योंकि आप जितना पैसा देते हैं उतना आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको इस सेंस ऑफ लॉस फील होता है ना, कि यार मैंने कुछ लूज किया पैसे, तो उसके बदले मेरे को कुछ मिला कि नहीं, ठीक है। तो वैसे ही जब आप अपना टाइम लूज करते हैं, उसके बदले आपको हमेशा देखना है कि मुझे नॉलेज मिली कि नहीं, ठीक है। तो वो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरी चीज ये आती है कि आप देखिए, आपका जो नॉलेज है मिल गया आपको, ठीक है, आपने अच्छे से समझ लिया, ठीक है, जो वो समझाना चाहता था वही आपने समझ लिया, 2-3 बार आपने देख के, ठीक है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उसको 100-100 बार देखते रहेंगे, ठीक है, कि कुछ और नया मिल जाए, हो सकता है कुछ और मिस कर दिया मैंने, इसमें भी लोग फंस जाते हैं। ये भी मत कीजिए, ठीक है। 2 बार काफी है, 2 बार काफी है टू फॉर यू टू टेक एक्शन, ठीक है। मैं तो बताऊँ पहली बार ही काफी है, बट फिर भी 2 बार आप करिए, ठीक है। 2 बार आप कोई भी नॉलेज गेन जब करते हैं ना, आप नोट्स बनाते हैं, जैसे आप एजुकेशन सिस्टम में आपको कुछ सीखा, आपने कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, नोट्स बनाना सीखा होगा, राइट। इन नोट्स में वी हैव हेडिंग्स, वी हैव सब हेडिंग्स, वी हैव बुलेट पॉइंट्स, ये ऐसे बनते हैं नोट्स, है ना। तो वो जो नोट्स हैं वो आप अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, उसमें आप हो सकता है अलग अलग सेक्शन में अलग अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही थी, हो सकता है आप किसी के साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तो उसने कुछ पढ़ाया, फिर उसने बाद में Q&A सेशन ले लिया, तो उसको भी आप सेपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब नोट्स जो होते हैं वो जब भी आप बनाते हैं, तो आपका ना ही सिर्फ दिमाग, यानी कि थिंकिंग एक्टिवेट होती है, आपका राइटिंग भी एक्टिवेट होता है, राइट। और फिर आपकी आंखें भी देख रही हैं, तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी है। तो वो जो चीज़ है, वो चीज़ उसको और पक्का बना देता है, क्योंकि आपने उसको डाइवर्सिफाई कर दिया नॉलेज को। आपको सिर्फ दिमाग में नहीं पता है वो नॉलेज, आपके हाथ को भी पता है कि मैंने क्या लिखा है, और आपकी आंखों को भी पता है कि मैंने क्या देखा है, ठीक है। उससे अलग अलग टाइप में वो चीज़ स्टोर होती है, ठीक है। अलग अलग तरह से वो चीज़ स्टोर होती है, तो हो सकता है अगर आपका दिमाग भूल भी जाए ना, तो हो सकता है आपका हाथ आपको याद दिला दे, हो सकता है आपकी आंख आपको याद दिला दे, ठीक है। या फिर अगर कुकिंग का मामला देखा तो आपकी नाक आपको बता दे, आपका मुंह बता दे कि ऐसा था, ठीक है। तो ऐसे में जब भी आप कुछ सीखते हैं, तो उसको जब आप मल्टी मोडल तरीके से सीखते हैं ना, यानी कि आप नोट्स भी बनाते हैं उसकी,
तो उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है आप दिमाग में जो चीज़ सीख रहे हैं उसमें आपको फिर भी प्रॉब्लम हो जाए, आप भूल जाए, ठीक है। बट अगर आपने लिखा है उस चीज़ को, तो एटलीस्ट आप वापस पढ़ तो सकते हो उसे जाके, ठीक है। कुछ नहीं, आपको याद नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल भूल चुके हैं, हो सकता है आप उसकी रेलेवेंस भी भूल चुके हैं, ठीक है। ये भी आप लिखिए, जिंदगी में आप जब गोल सेट करते हैं ना, आप जब भी गोल सेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप गोल सेट करते हैं, आप पहले लिखिए कि मैं ये गोल अचीव क्यों करना चाहता हूँ, इतनी क्या मेरे को इस चीज के पीछे पढ़ने की वो है, क्या मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है मेरी, क्यों क्यों करना चाहता हूँ ये चीज, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप बहुत बड़ा एक गोल पाल लें, उसके बाद आपको पता ही नहीं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, एंड देन यू इफ वंस यू फॉरगेट कि मैं ये क्यों कर रहा था, आप क्विट कर दें, ठीक है। आप छोड़ दे उसे कि मैं क्यों कर रहा था ये। लेकिन अगर आपको याद रहेगा, आपने कहीं लिख के रखा है, आपने कहीं हो सकता है रिकॉर्डिंग करके रखी है, कुछ भी हो सकता है, राइट, कि आपने क्या करके रखा है याद रखने के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीजें हम भूल जाते हैं, हमको याद भी नहीं रहता कि हम क्या भूल गए हैं, ठीक। तो ये महान चीज है हमारे दिमागों की, हमको ये भी याद नहीं रहता कि हम क्या भूल गए हैं, तो हम क्यों फिर सोचेंगे कि कुछ भूल गए हैं, ठीक है। हमको हमेशा लगता है कि हमको सब कुछ याद, लेकिन जो चीज हम भूल गए हैं वो हो सकता है आपका वाई हो, यानी कि आप क्यों इस चीज के पीछे नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं आप, ठीक। क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये लिखना भी और ये याद रखना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो याद रखने के आपको काफ़ी तरीके पता है, उस तरीकों से आप याद कर सकते हैं, आप नोट्स कर सकते हैं, आप वीडियो, यहाँ जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप वीडियोस बना सकते हैं। हो सकता है कि आप एक रिकॉर्डिंग करके ही रख ले अपने फ़ोन में, ठीक है। तो ऐसे आप कुछ भी कर सकते हैं जो उस चीज़ का एक रिकॉर्ड रख सके। हो सकता है आप एक पेंटिंग बनवा लें जिसमें अ, जिसमें आर्टिस्टिक तरीके से बताया गया है कि आपका गोल और एम ये है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पाथ जा रहा है ऐसे ऐसे, और आगे आपका एम लिखा हुआ है, ऐसे सूरज जैसा बना हुआ है, उसके अंदर आपका एम लिखा हुआ है, आप क्यों कर रहे हैं ये, ठीक है। या फिर एक ऐसे बोल्ड टेक्स्ट में एक नॉर्मल सा समझ लीजिए पोस्टर है, तो बोल्ड टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये है रीजन, ठीक है। कुछ भी हो सकता है सर आपका, राइट। तो याद करने के तरीके हो गए ये, ठीक है। ये होगी दूसरी चीज कि आप जो आपने सीखा वो आप याद रखें, और आप ये भी याद रखें कि आपने वो क्यों सीखा, ठीक है। ये दोनों चीजें जरूरी हैं। तीसरी चीज आती है, जो मेन चीज है, फाइनल चीज, ठीक है। उसको आप अप्लाई करें, उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप नया चीज सीखेंगे, ठीक है। जो कि है एक नया मोड ऑफ थिंकिंग, लर्निंग, या फिर कहिए एक नया चीज आपके बॉडी में। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने साइकिल चलाना इन प्रिंसिपल समझ लिया, ठीक है। आपने उसको रिव्यू भी कर लिया कि अच्छा ये पैडल पहले एक चलाओ फिर दूसरा चलाओ, ऐसे ऐसे करते रहो, और गियर जो है स्टार्टिंग मत चेंज करो, जो है रहने दो, तो बाद में करना, ठीक है। तो ये सब आपने सीख लिया। लेकिन आप चलाएंगे जब जब भी आप चलाएंगे तो आपके हैंड्स, आपके लेग्स, आपका हार्ट, ठीक है, आप मतलब ब्रीदिंग पैटर्न्स और वो सब चीज़ें जो है वो आप उसी टाइम पे ही सीखेंगे, ऑन द स्पॉट ही सीखेंगे, ठीक है। वो आप प्रैक्टिकल में ही सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इंसान प्रैक्टिकल में ही सीख सकता है, और उसमें इसीलिए यू हैव टू बी विलिंग टू फेल इन प्रैक्टिकल्स, क्योंकि थियोरी में आप फेल ही नहीं कर सकते। कौन कैसे फेल हो जाओगे आप, ठीक है। थियोरी में फेल ही नहीं हो सकते, क्योंकि आप जिंदगी भर थियोरी कर सकते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं आपने अगर जिंदगी में देखे होंगे, थियरी तो बहुत करते रहते हैं, ठीक है। उनको ये पता है वो पता है क्या क्या पता है, ठीक है। उन्होंने मतलब उस पे बना लिया, फिर उसके ऊपर बना लिया, फिर उसके उससे कुछ समझ लिया, उससे कुछ इन्फर कर लिया, लेकिन वो प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे हैं। एंड सिंस दे डोंट डू प्रैक्टिकल, सो दे बिकम डिटैच फ्रॉम रियलिटी, ठीक है। वो रियलिटी से दूर हो जाते हैं। ऐसे अपने इकोनॉमिस्ट भी देखे होंगे जो लोगों की एक्चुअल प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाते, ठीक है। फॉर देम पीपल बिकम जस्ट नंबर्स। तो ऐसा हो सकता है कि आप भी रियलिटी से डिटैच हो जाएं अगर आप प्रैक्टिकल ना करें। और जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये और ये केमिकल कंपाउंड जो मैं मिलाऊंगा तो ऐसा होगा,
ठीक है, क्योंकि जो एक्चुअल में होगा और जो आपने सोच के रखा है वो उसमें फर्क हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में होगा वही सत्य है और वही होता है, ठीक है। और आप उसमें फिर सोच सकते हैं कि अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, इस रेशियो में डालना चाहिए था, इस तरह डालना चाहिए था, इस ऑर्डर में डालना चाहिए था, ठीक है। केमिस्ट्री का एग्जांपल दे रहा था। अब बाकी कुछ भी आप समझ सकते हैं, ठीक। प्रैक्टिकल जब आप करते हैं तो आपका दिमाग तो याद रखता ही है, लेकिन आपका शरीर भी याद रखता है। अलग अलग पार्ट्स जो भी यूज हुए हैं उस प्रैक्टिकल चीज करने में वो याद रखते हैं, ठीक है। और जितना आप उसको ज्यादा करते हैं उतना आपका एक तरह से कह लीजिए फ्लो बन जाता है उस चीज में। उस चीज में आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता है। जो मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, फास्ट ब्रेन और स्लो ब्रेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो चीज है वो जब ऑटोमेट हो जाती है वो ऑटोमेटिक नहीं होती। उसको ऑटोमेट करने के लिए आपको बहुत बार उसको एक्चुअल में करना पड़ता है, ठीक है। उसको सही से करना पड़ता है, उसको शांति से करना पड़ता है। इनिशियली यू हैव टू बिगन स्लो। क्यों स्लो? क्योंकि फास्ट आप जाएंगे, अब कुछ नहीं पता है उस डोमेन के बारे में, ठीक है। और आपकी बॉडी ने उस चीज को एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, ठीक है। जो इंसान कभी दौड़ा ही नहीं, बैठा रहता है, उसको मैराथन नहीं दौड़ाएंगे, ठीक है। उसको पहले स्प्रिंट कराएंगे, ठीक है, 100 मीटर स्प्रिंट कर दो। उसको नहीं मैराथन दौड़ाते स्टार्टिंग में, ठीक है, माइल्स एंड माइल्स कि आप मैराथन दौड़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करते, ठीक है। बॉडी हैंडल ही नहीं कर पाती, ठीक है। या फिर अगर हैंडल कर पाएगी तो आप इतनी बुरी तरीके से अपने आप को तोड़ देंगे कि आप जिंदगी भर अपने आप को रिपेयर करते रह जाएंगे, ठीक है। मत करिए, ऐसे चीज ही मत करिए, अपने आप को धीरे धीरे बिल्डअप करिए टू राइज अप टू द ओकेजन, जैसे कहते हैं ना। यू हैव टू स्लोली बिकम अकस्टम्ड, यानी कि आप धीरे धीरे ही उस चीज को ग्रहण करें, ताकि आप उसको फुल्ली समझ पाए, प्रैक्टिकली भी, ठीक है। और एक चीज आप प्रैक्टिकल जब समझ जाएंगे ना, जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज समझ जाएंगे तो थियरी में आप नुस्ख भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ये थियरी में ये चीज गलत थी, एक्चुअल में तो ऐसा होता है, ठीक है। ये अब आपके पास नॉलेज आ गई, अब आपके पास कमांड आ गया उस सब्जेक्ट का, आप नॉलेजेबल हो गए, ठीक है। अब आप दूसरों को सिखा सकते हैं वही चीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको अब आ गया है, ठीक है। बट आप कुछ लोग एरोगेंस में आया नहीं होता, बस एक दो बार करके भी दूसरों को सिखाने लगते हैं, तो वैसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप जब एक चीज को मास्टर कर लेंगे ना तो एरोगेंस चला जाएगा आपका, ठीक है। तब आपके हम्बलनेस आ जाता है, आप दूसरे को सिखाने की भावना से आप थोड़ा शांति से सिखाते हैं। जब आपका इग्नोरेंस है, जब आप नॉलेजेबल नहीं होते हैं, तब आप शाउट करते हैं, तब आप चिल्लाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप खुद डरे हुए हैं कि मेरे को ये चीज अच्छे से आती है कि नहीं आती। कॉन्फिडेंस जो है वो शांत होता है, ठीक। जो कॉन्फिडेंस है वो शांत होता है। वो आपको बार बार किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे ये आता है, ठीक है। आपको आता है, आपको मालूम है, ठीक है। एंड अगर आपको कोई मजाक उड़ाता है ना इस चीज पे भी कि मतलब तेको नहीं आता, तो आप हंसोगे, ठीक है। आपके अंदर से जेन्युइनली हंसी आएगी कि मेरे को नहीं आता, अच्छा मैं तो इस चीज का मास्टर हूँ। जैसे कोई मास्टर शेफ का वो हो गया शेफ, उसको आप अगर जाके बोलो कि देखो कुकिंग नहीं आती, उसको हंसी आएगी, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस शांत होता है, कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नॉलेज आप सिर्फ अक्वायर न करें, अप्लाई करें। ये वीडियो आपको एक रोड मैप दे रहा है, ठीक है, कि आप कैसे कोई भी नॉलेज जब आप अक्वायर करते हैं तो उसको आप अप्लाई करके अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं, ठीक है। और जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप इस लूप में फंसे रहेंगे कि और कुछ अक्वायर कर लो नॉलेज में, और कुछ अक्वायर कर लो नॉलेज में, ठीक है। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, डन इज बेटर देन परफेक्ट, ठीक है। डन इज बेटर देन परफेक्ट। तो आप थोड़ा बहुत सीख के भी कुछ भी अप्लाई करके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्ट करना जरूरी है। आप स्टार्ट ही नहीं करेंगे ना तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, स्टार्ट करने से ही किसी भी चीज की शुरुआत होती है, ठीक है। स्टार्ट ही ना हो कोई चीज तो कुछ नहीं होता, ओके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टार्ट करने पे तो मैंने एक पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसको भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
और अगर आपको ज़िंदगी में कोई दुख है, तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आपको कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं 1 घंटे की। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, सी उसके लिए आपको डिटेल्स दे दी जाएंगी। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी है, जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो यूट्यूब के अपडेट्स आते रहते हैं उसमें, और आपके नंबर्स प्राइवेट रहते हैं। अब चैनल पे आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज है, आपको हो सकता है ये समझ में ना आया हो, या फिर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट्स कीजिए, ठीक। कमेंट आप करिएगा, इमोजी के अलावा कुछ लिख भी दीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।